अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के दौरान आप बहुत आसान तरीके से सीखेंगे, बल्कि आप 10 सेकंड या उससे भी कम वक्त में क्यूआर कोड को अपनी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हो, एक्सेल की हो या पावर पॉइंट की हो। सिर्फ चंद सेकंड का काम है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास अभी एक्सेल की जैसे हमने कोई शीट वगैरह बनाई हुई और उसमें हमने इस तरह क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है। कि अक्सर ये होता है कि अगर हमने प्रिंट आउट कर लिया इसको, हम चाह रहे हैं कि कोई भी अपने मोबाइल से या किसी भी डिजिटल डिवाइस से इसको स्कैन करता है तो वो आराम से किसी भी वेबसाइट या किसी टेलीफोन नंबर या ईमेल के ऊपर चला जाए। इसी तरह अगर हमारे पास कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट है, आपने एक फॉर्म बनाया है, प्रिंट आउट किया है, अब आपको चाह रहे हैं कि कोई भी क्लाइंट है वो उसको स्कैन करे और स्पेसिफिक वेबसाइट पे चला जाए। इसी तरह एक अच्छी मिसाल मैं आपको पावर पॉइंट की दूंगा कि एक मीटिंग हो रही है, वहां पे प्रेजेंटेशन हो रही है और प्रेजेंटेशन के दौरान ही आप चाह रहे हैं कि जो भी प्रेजेंटेशन में लोग मौजूद हैं वो सिंपल किसी वेबसाइट को अपने मोबाइल के जरिए देख सके या हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं या फेसबुक के पेज पे चले जाएं। तो जाहिर है हमें वहां पे क्यूआर कोड लगाना होता है। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक्सेल में लगा लेते हैं और सिंपल बहुत इजी तरीका, आपने यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे गेट एडिंस का ऑप्शन दिया हुआ है। आपने सिंपल गेट एडिंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें बहुत सारे प्लगइन मिलते हैं अलग अलग काम के लिए, क्योंकि अभी हमारा काम है क्यूआर कोड का। तो आपने यहाँ पे सर्च में जाके सिर्फ क्यूआर टाइप करके इसको सर्च कर दें और यहाँ पे रिजल्ट में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन सबसे जो बेहतरीन है वो है क्यूआर फॉर ऑफिस। आप सिंपल ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और चंद सेकंड में ही आप देखेंगे कि हमारे पास क्यूआर कोड का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ साइड पे ये देखिए क्यूआर फॉर ऑफिस के नाम से ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे सिंपल एक एक करके हम ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टाइप दिया हुआ है कि आप किस तरह का लिंक जनरेट करना चाह रहे हैं क्यूआर कोड में। अगर किसी वेबसाइट का लेना चाह रहे हैं तो HTTP या HTTPS, अगर किसी ईमेल का देना चाह रहे हैं कि कोई हमें ईमेल कर सके तो आप ईमेल का ऑप्शन चूज कर लेंगे, और वरना आप टेलीफोन का देना चाह रहे हैं तो आप टेलीफोन चूज कर सकते हैं। और इसी तरह SMS या जियो लोकेशन उसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से सिंपल अगर कोई वेबसाइट दे रहे हैं तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ HTTPS और यहाँ पे हमने कोई भी वेबसाइट लिख दी। और दूसरी फाइल में मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल भी दूंगा। मिसाल के तौर पे सिंपल हमने यहाँ पे facebook.com यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद अच्छा थोड़ा सा नीचे करें तो आपको यहाँ पे जो है ना प्रीव्यू नजर आ रहा होता है कि किस तरह आपका क्यूआर कोड बन रहा है। अब सेकंड ऑप्शन बहुत इजी है कि आप उसमें कलर क्या रख सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा कोड हो वो डार्क रेड में है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कैसा हो, फॉर एग्जाम्पल ये हल्का सा ये चीज। इसको आप नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा उसी कलर का बन गया है। लेकिन ज्यादातर क्या होता है हम इसको सिंपल ही रखते हैं कि सिंपल ब्लैक और बैकग्राउंड जो है वो सिंपल व्हाइट कलर में। साइज आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपको पता चल रहा है कि काफी छोटा साइज है तो आप यहाँ से इसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बहुत ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो ये देखें अच्छा खासा बड़ा साइज हमारे पास आ रहा है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं, तकरीबन इतना रख सकते हैं और कोई मसला नहीं है, बाद में आप इसको ड्रैग करके सिंपल तरीके से भी बड़ा कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद एंड में जो है ये एरर करेक्शन का ऑप्शन है कि बाजू का डिवाइस में थोड़ा सा डस्ट वगैरह होता है तो उसमें आप क्वालिटी अगर बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी स्कैन क्वालिटी को बेहतर या कम कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो है वो मीडियम काफी होता है, तो आप नॉर्मली मीडियम पे क्लिक करके और सिंपल इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे एक्सेल में बहुत इजी तरीके से आ चुका है। और वर्ड में थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, बड़ी फायदेमंद है वो। तो यहाँ पे हमने इंसर्ट करके इसको आप आराम से, और इसको बिल्कुल आप स्कैन करेंगे और डायरेक्ट ये फेसबुक पे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम वर्ड में आए, ठीक है, अब वर्ड में जैसे एक फॉर्म बना हुआ है और यहाँ पे हमें क्यूआर कोड की जरूरत है तो इंसर्ट में आए और यहाँ से हम गेट एडिट। अच्छा पहले से अगर आपने एक दफा इंस्टॉल कर लिया है तो आप नेक्स्ट टाइम माई एडेंस पे आएंगे
तो आप कोने से एक छोटा सा बटन है, ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं कोने से क्लिक करूंगा और यहाँ से ये आ रहा है क्यू फॉर ऑफिस, क्लिक करेंगे और जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं वेबसाइट ही देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपने यूट्यूब चैनल का दूं या फेसबुक पेज का दूं, तो आपने सिंपल गूगल क्रोम में जाके अपने फेसबुक का या यूट्यूब का जो पेज है उसको ओपन करने के बाद उसकी यूआरएल को सिंपल कॉपी कर लेंगे। आप कॉपी करने के बाद आप अगेन वर्ड में आए और यहाँ पे आपने सिंपल इसको पेस्ट कर दिया। बस एक ख्याल रखिएगा, ये जो शुरू में HTTPS लिखा हुआ है इसको आप हटा देंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी HTTPS आ रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ से कलर वगैरह साइज वगैरह अगर कुछ देना हो आपने तो देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम सिंपल इंसर्ट करेंगे, लेकिन वर्ड में एक चीज का आपने ख्याल रखना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक चीज का आपने सिंपल ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये सेटिंग आउट हो रही है, तो आप सिंपल पिक्चर फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट में इसको इन फ्रंट ऑफ कर दीजिएगा, ताकि ये लिखाई को या दूसरी चीजों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा और आराम से आप इसको कहीं पे भी रख कर इस तरीके से रख के इसको आप साइज वगैरह एडजस्ट करें। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप पावर पॉइंट में भी सेम एज इट इज तरीका है। अगर मैं यहाँ से भी फौरन से आपको लगा के दिखाऊं और यहाँ पे हम जैसे टेलीफोन नंबर का अगर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। माई एडिंस पे आएंगे, अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो उसका मतलब इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, तो आप पहले गेट एडिंस पे जाके इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है तो हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर हमने कोई टेलीफोन का देना है तो हम यहाँ पे टेलीफोन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे +92 और फिर उसके बाद जो भी आपका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और कलर वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, सिंपल इंसर्ट। तो ये तो 10 सेकंड के, आप 5 सेकंड के अंदर अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और पावर पॉइंट में तो कोई मसला ही नहीं है, आप सिंपल इसको सेट करके इजीली लगा दें। और आखिर में ये बात कि अगर आप बार कोड देखना चाह रहे हैं कि एक्सेल में बार कोड वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, तो इसके लिए चैनल पे एक अलग से वीडियो है और डिटेल में उसको डिफाइन किया हुआ है बहुत ईजी तरीके से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।